है ना। ये ट्रायंगल और एंगल्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल और एंगल्स पढ़ रहे हैं ना। रोशनी रोशन करो, ऐसो से ऑन करो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज इसको हम लोग फिनिश कर देंगे, इसको आज हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे ना, फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड आपको 15 को क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिए, उसको बनाना चेक करेंगे, ठीक है ना। एक दिन आपको खाली चेक करवे करेंगे। पिछला बार भी क्वेश्चन दिए थे लाइन एंगल्स का, वो भी बनल होना चाहिए। 30 को लगभग 25-30 को क्वेश्चन था लाइन और एंगल्स का, ट्रायंगल और एंगल्स का, इतना बना होना चाहिए। एक दिन आपका चेक करेंगे, नहीं बनल रहेगा तो फिर उठा बैठे, अभी करवाते हैं निकू को, उठा बैठे। देखो वो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बाबू, आसान सा क्वेश्चन है। आपको बाबू एक क्वेश्चन करवाए थे इसमें, है ना बाबू, कि कोई ट्रायंगल है। शांति से समझना, पहले आप शांति से सुनो, उसके बाद लिखना। एबीसी कोई ट्रायंगल है, मन से सुनना समझना। एबीसी कोई ट्रायंगल है भोला, ठीक सर। एबीसी एक ट्रायंगल है, शांति से समझना, आप खाली सुनो शांति से। देखो बार बार बोलते हैं बाबू, अगर सुनोगे ना वो शांति से, तो एक बार समझ लोगे, तो फिर अपने से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। और जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय लिखोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा बाबू, तो पता है बाबू, है ना, आप पढ़ने में कमजोर हो जाओगे। पढ़ने में कमजोर हो जाओगे तो बाबू स्कूल में आपको इज्जत, टीचर क्या सब करे, बढ़िया बढ़ाइए नजर से फिर। देखेगा ना। बढ़िया नजर से नहीं देखेंगे, फिर बाबू बेइज्जती होगा, सारे जगह बेइज्जती होगा। इससे बढ़िया बाबू, उतना सहने से बढ़िया कि अभी मन से सुन लो कहानी, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, प्रूफ किए थे। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है बाबू, ठीक है ना, एबीसी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर को आगे बढ़ाओ। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इस एंगल का बाइसेक्टर को आगे बढ़ाओ, एंगल सी के बाइसेक्टर को आगे बढ़ाओ, है ना। तो कहीं पे जाके मिलेगा आपको एक क्वेश्चन बाबू, प्रूफ करा, क्वेश्चन में 14-15 ऐसी कुछ था। ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बी, ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, ये वाला साइड को आगे बढ़ा दिया। एक्सटर्नल एंगल सी है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसको आगे बढ़ा दिया। तो जहां जिस पॉइंट पे मिल रहा है वहां पे एंगल बनेगा ना, इस पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनता है, एंगल ई जो बनता है, एंगल ई जो बनता है वो क्या होता है, यहाँ वाला का एंगल क्या होता है, आधा होता है। ये जो एंगल ई बनता है, ये एंगल कितना होता है, हाफ होता है। कहाँ का एंगल के सर, एंगल ए के, इस एंगल का आधा यहाँ वाला एंगल होता है ना, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को क्या करना है, यूज करना। क्वेश्चन नंबर 14 या 15 में आपको प्रूफ करके हम बताए हैं ना, प्रूफ करके बताए ना, तो उसी को यूज करना। तो ये 64 दिले है, तो ये 64, एक सिक्स, सॉरी बाबू, ये 68 दिले, तो 68 का आधा यहाँ वाला एंगल हो जाएगा। ये 68 दिले, तो 68 का आधा ये हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। अब मान लो ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, तो झूलते रहो दिन भर रात भर, ऐसे झूलते रहो, जिंदगी में कभी ना बनेगा, है ना, सोचते रहना, है ना। तो अगर ये 68 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 34 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, तो 34 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या बोले थे, तो 2-3 लाइन छोड़ना, है ना, 2-3 लाइन। चूंकि बाबू बी नो डेट बाबू, हम लोग जानते हैं बाबू, है ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, क्योंकि मन से पढ़ा बाबू, बी नो डेट ऑलरेडी। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको हम, ये थ्योरम थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है, प्रूफ सर वो करके बताया हुआ। 68 है सर। हाँ ये 68 है, ये 68 डिग्री, ये कितना है, 68 डिग्री। बी नो डेट बाबू, बी नो डेट, हम लोग जानते हैं सर, है ना, जो एंगल ई होगा वो कितना होगा, 1/2 एंगल ए होगा। ये क्वेश्चन आपको हम प्रूफ करके बता चुके हैं, आपके कॉपी में क्वेश्चन नंबर 14 या 15 के आसपास होगा, ठीक। 15 एंगल है। ई बराबर हाफ, हाँ एंगल ई बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल ए है। ए रोशन रोशन करो ना, बोलिए 1/2, ए का वैल्यू दे ले 68 डिग्री। तो एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा, मर जाएगा 34 बार में, तो ये कितना होगा, 34 डिग्री। तो हमको तो यही तो निकालने कह रहा था सर, है ना। फाइंड द बीईसी, बीईसी यही एंगल वह है ना, एंगल ई का होता है बीएसी को, इसलिए एंगल बीईसी बराबर कितना हो जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ था, खाली देखो और टिक मारो। ये तो 4 लाइन समझाने में ना हो गया जी, 1 लाइन का क्वेश्चन था। लिखो अब इसको। शांतिनी वीडियो ऑन करो बाबू, ए बोले शांतिनी। सर ब्लर हो जा रहा है, इसलिए ऑफ क्यों, जब आप दिखाएंगे तब ऑफ रोशनी करूँ। कैमरा डाउन कीजिए बाबू। रोशनी कल वाला नहीं भेजी भाई, फिर शुरू थी। सर मम्मी बाहर गई हुई है। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये तो एक लाइन था सर, है ना। 22 नंबर समझो, 22 नंबर समझने लायक है बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन समझने लायक है, लिख ली संजना, संजना, यस सर। वेरी गुड।
22 नंबर समझते, फिर 5 मिनट शांति से सुनना। देखो 5 मिनट सुनना है और 10 मिनट लिखना, यही तो करना। और करना क्या है, लिखने के लिए तो सफिशियंट टाइम देते हैं बाबू। नेक्स्ट है ना, कितना में हो जाएगा हम लोग का। देखो कैसे करो, पहले समझा देते हैं उसके बाद फिर लिखाएंगे। देखो शांति से सुनो, आपको क्या कर रहा है, ए बी पैरेलल डी। शांति से सुनो, 10 मिनट है ना, जंतर मंतर। ए बी पैरेलल डी ही, ई लाइन में और कने है डी ई। मतलब डी ई कहने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा लाइन में। शांति से सुनेगा तो समझ में आ जाएगा, एक लाइन का चीज है। ए बी पैरेलल डी, तो डी ई पूरा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक डी है तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब क्या हो जाएगा, डी एफ कह सकते हो। ए बी पैरेलल कितना, डी एफ। बात समझ में आता है। हाँ सर। बी डी पैरेलल एफ जी, बी डी खोजो करने हैं, बी डी यहाँ पे है, ये वाला बी डी है और इधर एफ जी है। ये मेरा क्या है, एफ जी है, एफ जी है ना, एफ जी है। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक्स बाई की वैल्यू निकालने का रहा, ये एंगल एक्स निकालने का रहा, बाई निकालने का रहा, तो बाई तो ऐसे ही निकल जाएगा सर। बाई के लिए तो हमको एकदम मुंह छुपा के दम बनाएंगे। बाई कैसे निकल जाएगी, 125 है तो बाई निकल जाएगा 65 है, 180 कर देगा। अरे 125 में 180 में 125 घटाओ, बाई निकल जाएगा, तो 180 माइनस 125 कितना होगा, 65 हो जाएगा जी, 55 हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा बाई का वैल्यू। हाँ सर, बाई लगी तो टेंशन नहीं है लब बाबू, है ना, बाई ला टेंशन नहीं है। ठीक, अब एक्स कैसे निकालेगा, एक्स निकालने ला आपको सोचना पड़ जाएगा, एक्स निकालने के लिए सोचना पड़ जाएगा, कैसे निकालेंगे सर, है ना। एक अगर ये बाबू बाई निकाल जाए तो सोचो तो सोचो तो सोचो तो सोचो तो सोचो तो, ये हो गया 55 डिग्री, 5 5 10, 5 2 7, एक ये हो गया, ठीक है ना। हाँ सर, और एक्स निकल सकता है निकल सकता है बाबू, नहीं सर, एक्स तो एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट भी लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। क्यों सर, क्यों, ये 125 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल नहीं निकलेगा। अब शांति से सुनो तो कैसे सोचेंगे, अब और कंसेप्ट लगाओ। आए सर, की सर, की सर, की सर, की सर, शांति से सुनना है। ई लाइन में, बी डी लाइन में और एफ जी लाइन में क्या पैरेलल है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, अटेंडेंस कहाँ गया, ठीक है ना। देखो ई वाला लाइन में, ई बी डी लाइन में और एफ जी लाइन में पैरेलल है, तो ये 125 डिग्री है ना। तो अगला कौन सा एंगल होगा बाबू, बताओ बाबू, ये, अरे ये लाइन में और ये पैरेलल है, तो ये बाहर वाला एंगल, तो ये इंटरनल एंगल, ये एंगल कितना होगा, किसी को पता है जी, बोले गुनगुन शुभ शैतान। होगा सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 55 डिग्री। हाँ, ई एफ जी को आगे बढ़ा दो लाइन में, समझना, एफ एफ जी को आगे बढ़ा दो और ई बी डी को आगे बढ़ा दो, शांति से समझना है। तो ये बाहर वाला एंगल और ये वाला, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ब्लैक कलर वाला ट्रांसवर्स हो गया। अरे ये सब थोड़ा दर्द के लिए भूलो ना, ये सब नहीं है, ये सब मर गया। तो ये 125 डिग्री, ये बाहर वाला एंगल है। अरे शैतान, ऐसे फिगर है भोला मेरा, ऐसे है, ऐसे है, तो ये 125 है, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा कोरस्पॉन्डिंग से। हाँ सर, ये तो बात सही बोले, ये वाला कोरस्पॉन्डिंग से नहीं निकल जाएगा, ये 125 तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, ये तो बात समझ में आता है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, 125 अगर निकल गया तो ये वाला एंगल फिर नहीं निकल जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, ये 125 हो गया तो ये निकल जाएगा कितना, 55। चलो इतना हो गया ना, ये वाला निकाल लो, ये वाला निकालो, तो ये वाला निकाल लेंगे तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा। अरे एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ नहीं किए। देखो इधर देखो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ई लाइन में, बी डी लाइन में, एफ जी लाइन में पैरेलल है, तो बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, बाहर एगो, बाहर एगो अंदर का एंगल, एगो बाहर एगो अंदर का एंगल कोरस्पॉन्डिंग होता, तो ये 125 है, ये 125। अभी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बाहर वाला 125, तो ये अंदर वाला 55, 180 होगा ना जी। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ से बाबू आप क्या करो, एक कंसेप्ट और लगाओ, ई वाला एंगल कितना निकल जाएगा, तो शांति से सुनो क्या करा, क्वेश्चन क्या करा, ये लाइन में क्वेश्चन क्या करा, शांति से समझना। यहाँ वाला एंगल डी निकाल लो, डी निकाल लो, डी निकाल लो, डी निकाल लो, डी कितना आएगा जी, बता दो बाबू संजना, 10 रुपया। संजना, डी का एंगल कितना आएगा, डी एंगल कितना आएगा, बताओ तो जी, सोचो तो संजना, डी एंगल कितना आएगा, जल्दी से बताओ। एंगल डी कितना होगा श्रुति, बोलो भोले, कहीं से सोचो बाबू। पीडी एंगल अगर को डी, ट्रांसवर्स मान सकते हैं।
बीडी ट्रांसवर्स वो काहे नहीं होगा जी? अगर सर ये वो तो वो 55 डिग्री हो, 55 आ जाएगा। एंगल हाँ ये सर वो 55 55 डिग्री हो, ये 55 डिग्री 55 डिग्री, 55 आ जाएगा सर। एंगल सी 55 डिग्री हमको पता चल गया। अब शांति से सुनना, अगर एंगल डी पता चल जाता है तो ट्राइंगल सी डी ई में ई एंगल वा नहीं पता चलेगा, ई एंगल वा पता चल जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट ये हो जाएगा। तब हमको खाली थोड़ा सा खेला करना, एंगल डी 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 कैसे निकालेंगे हम एंगल डी डी? देखो कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन में दिले ए बी पैरेलल डी, मतलब क्या सर? शांति से 1 मिनट। ए बी पैरेलल डी ई वाला से लाइन में है ना, ये वाला ए बी और पैरेलल डी ये साइड बा है ना। संजना मन से पढ़ना जी, सबसे ज्यादा डर आप ही से लगता। तो ई पैरेलल है और ई ट्रांसवर्स लाइन है। ई क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है। अरे ई पैरेलल है, ये रेड कलर पैरेलल, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये 55 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 55 नहीं हो जाएगा? बताओ, ये 55 हो जाएगा तो अल्टरनेट एंगल से हो 55। अब ये 55 तो तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा, एंगल सी ई नहीं निकल जाएगी बोला? हाँ सर, 55 हो जाएगा 110, एंगल 70। अभी 70 तो एक्स की वैल्यू भी कितना? 70 वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये 55 110 तो ये 70 हो जाएगा, एंगल ई 70 तो ई 70 तो एक्स भी कितना हो जाएगा? 70। तो यही एक्स हमको निकालने का रहा था, कुछ था है ना? कुछ नहीं ना था जी। देखो सर ना क्या किया जी, अरे कुछ नहीं करो। देखो बाबू, एक बार हमने क्या किया सर, ई लाइन में पैरेलल है और ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये 125, तो ये 125 करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये 125 हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनेगा, तो ये 55 हो गया। ट्राइंगल सी डी ई में चलेंगे, ई 55 हो गया, ई वाला 55 हो गया। अब ई वाला निकालो तो ये कैसे होगा? तो क्वेश्चन में दे ले सर, ए बी और डी ई पैरेलल दे ले, तो ई 55 अल्टरनेट एंगल से ई 55, तो ई 55 एंगल ई निकाल लो 70। ई निकाल लेगा तो एंगल वर्टिकल अपोजिट से एक्स निकाल लो। और कुछ था बाबू? है ना? तो यही करना था भोला, ना समझे सजना? अब भोली बाबू, सॉल्यूशन 22 नंबर। चूंकि क्या है बाबू मेरे, बी डी श्रुति समझ में आता है जी? श्रुति, बी डी पैरेलल एफ जी, बी डी पैरेलल क्या है बाबू? ये बी डी पैरेलल एफ जी है, इसलिए एंगल बी सी, ई कह सकता है, जी कह सकता है, जो भी कहो, बी सी जी का एंगल एफ जी एच कैसे सर? क्रॉस है करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये एंगल बराबर होगा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, एंगल बी सी जी बराबर एफ जी एच कितना आ जाएगा? 125 डिग्री हो गया। एफ जी एच की वैल्यू कितना? 125 है, तो बी सी निकल गया, बी सी एच निकल गया, चाहे जी कहूँ। चूंकि उसके बाद क्या निकालेंगे एंगल बाबू? सी डी ई निकाल देंगे, डी सी ई निकाल दो। इसलिए एंगल कौन सा सर? बी सी ई प्लस सी डी 180 डिग्री। एंगल बी सी, इसको ई लिखो, छोटे छोटे लिखो, है ना? एंगल बी सी ई प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। एंगल डी सी निकल जाएगा, एंगल डी सी ई बराबर कितना? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। एंगल डी सी ई बराबर 55 डिग्री। इक्वेशन एक यहाँ से डी सी निकल गया। क्योंकि ए बी पैरेलल क्या दिले है? डी एफ दिले है। क्योंकि ए बी पैरेलल क्या है सर? डी ई लिखो जो लिखो, एंड बी डी ट्रांसवर्स लाइन, एंड बी डी इज ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन। इसलिए एंगल ए बी सी, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी डी ई
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही तो करना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए एंगल ए बी सी 55 डिग्री दे ले, इसकी वैल्यू कितना है, 55 डिग्री है। एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई बराबर कितना हो गया, 55 डिग्री। नाउ ट्रायंगल किस में चलेंगे, सी डी ई में चलेंगे। हो गया, आंसर आ गया। दिख रहा है बाबू गौरव? ए शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू। शुभ गौरव दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा बाबू? सर दिख रहा है थोड़ा। इतना नाउ इन ट्रायंगल डी सी सी डी ई, सी डी में चलो, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ई बराबर कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री, है ना? एंगल ई बराबर निकल जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट, क्योंकि एंगल ई और एक्स क्या वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि एंगल एक्स और एंगल ई आपस में क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। सर एंगल सी लिखे हैं, अब एंगल सी है। ये एंगल सी है, एंगल ई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए एक्स बराबर ई की वैल्यू कितना, 70 डिग्री। बाई निकालने का रहा था, बाई तो मेरा निकल जाएगा सर। बाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 कर दो। बाई तो आसान है, धोखा किया गया है। 180 माइनस 125, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपको करना था बाबू, छोटा सा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इतना बढ़ गया जी, एक्सप्लेन करे के चक्कर में इतना बढ़ गया। अच्छा 12 है ना सर? नेक्स्ट बाबू, कल हम लोग केमिस्ट्री बाबू शुरू करते हैं। सारा बच्चा पीरियोडिक टेबल खरीदेगा बाबू? खरीदा हुआ है सर। अच्छी बात है बाबू। तो उसके पे आरती सुबह सुबह थोड़ा उतारो, काम देगा, है ना? एक में हाइड्रोजन, 2 में एलिमेंट्स याद हीलियम। कर रहे हैं सर, 30 तक याद हाँ कर रहे हैं। हाँ, 30 तक याद करो ना। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ा देंगे, नहीं तो जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन नंबर 23 एकदम आसान है सर, देखो कैसे आसान है बाबू। सर फोटो भेज दीजिए ना। नहीं दिख रहा है जी? आपको लाइन एंगल्स का 30 गो क्वेश्चन भेजा हुआ था, 30 35 गो, और इसका ट्रायंगल्स का टोटल 50 क्वेश्चन बनल रहना चाहिए बाबू। चेक करेंगे एक दिन, ये नहीं समझिए कि भूल गए हैं बाबू, सारा चीज याद रहता है। टाइम नहीं मिलने के कारण सारा बच्चा का बनल होना चाहिए, पहले बोल देते हैं जी। समझे गुनगुन? समझा गौरव शैतान बिट्टू बाबू? श्रुति, लाइन एंगल्स पढ़ाए थे ना श्रुति? 16 गो टाइप का एंगल पढ़ी है ना श्रुति?
यस सर। हाँ तो 35 को क्वेश्चन ग्रुप में भेजल होगा, वो 35 को प्लस 15 को आज भेजे हैं। 50 क्वेश्चन के आसपास बनल होना रह जाना चाहिए। बना लेना तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लिखो जल्दी से, भेज दिए बाबू। सर 30 गो है, 35 गो नहीं है, 30 गो है। 23 का आंसर 45 आया है। हाँ बोला, 30 को उधर है जी, 15 को इधर है, घट गया 5 क्वेश्चन। इरेज करते हैं, लिख ली संजना, बोलिए। लिखी संजना, लिखी गुनगुन। यस सर। चलो इरेज करते हैं। लिखी संजना कि नहीं लिखी, बोली। ये सब टाइम आज ले लेगी। चलो बाबू, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इससे आसान भी बाबू अगला वाला है, देखो कैसे करना है। अगला समझो बाबू। देखो क्या करा, देखो समझना शांति से, मजाक मजाक में है बाबू, और कोई ज्यादा टफ चीज है नहीं। शांति सुनो, शांत शांति सुनिए संजना, इसी से सबसे ज्यादा डर लग रहा है। नेक्स्ट टिकट इसी का कटने वाला है संजना का। देखो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, L1 L2 पैरेलल लाइन दे ले, क्या दे ले सर, पैरेलल लाइन दे। L1 L2 पैरेलल दिया हुआ और कुछ नहीं कह रहा, और सिर्फ एक लाइन और कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो, ये जो एंगल है ना वो निकालने कह रहा। ये एंगल ए है, ये दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल क्या ए है, और नीचे वाला एंगल क्या बी है, क्या है बी है ना। अब देखो कैसे करोगे, एक लाइन का चीज है, क्वेश्चन सिर्फ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है सर, L1 L2 पैरेलल दिले है, ई भी ए है, ई भी ए है ना। हाँ सर है सर, ई बी है, ई भी बी है, मैंने सेम एंगल है। तो एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, ई एक्स की वैल्यू निकालने का रहा। देखो कैसे निकालना है ना। देखो बाबू, L1 L2 पैरेलल दिया हुआ है ना जी, हाँ सर पैरेलल तो दिया हुआ है। तो पैरेलल दिया बाबू, तो अगर ये थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ इधर किधर, इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाते हो, शांति से समझना है, ये सब भूल जाते हो, तो ई एंगल बा कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। 1 मिनट देखो ना शांति से, कहला इधर उधर कही ले जी। नेक्स्ट, L1 L2 पैरेलल है, तो ई बी बी कै गो बी, 2 गो बी। ये ए कै गो है, 2 गो है। ये कौन सा एंगल बनेगा, कोई इंटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा, कोई इंटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा बाबू, कोई इंटीरियर एंगल बनेगा, कोई इंटीरियर एंगल बनेगा, है ना। ये कोई इंटीरियर, तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कोई इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आ जा रहा है गुनगुन, हाँ जी। यस। हाँ तो क्या बनेगा बाबू, 2A + 2B बराबर कितना, 180 डिग्री। कैसे सर, कोई इंटीरियर एंगल से। लिखना नहीं है, समझो, एक लाइन का हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। कोई इंटीरियर एंगल से हमने कुछ नहीं कहा सर, जो आपको डाटा दिया उसी से निकाले। L1 L2 पैरेलल दिया हुआ, तो ई ए 2A, ई बी 2 गो बी, तो 2A + 2B कितना, 180 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल से। ठीक, ने समझो। तो यहाँ से A + B की वैल्यू निकाल लोगे, 2 कॉमन ले लो। A + B वाला लिखना नहीं जी, 1 मिनट तो लगभग करेगा। तो A + B कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। 180/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो A + B की वैल्यू कितना आ गया बाबू, 90 डिग्री आ गया, है ना। इतना हो गया सर। अब भूलो इसको, अब इसको अब जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाओ। ठीक, नेक्स्ट। इतना तो समझ में आ गया सारे को, मन से सुनना समझना। आगे अब थोड़ा सा हम लोग डायग्राम जो था वही बनाते हैं। ई आगे बढ़ गया और ई पीछे, इधर पीछे बढ़ गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आपको बचपन में सिखाया था किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये उधर क्या कान क्या खोद रहा है जी आर्यन, इसको भूलो थोड़ा सा, भूल गए सर। इसको भी थोड़ा सा भूल जाते हैं, भूल गए सर, है ना। ठीक सर। अब ये एंगल वह कितना हो जाएगा, 2x 2x,
तो ये ट्रायंगल ए, यहाँ पे जो नाम था, यहाँ पे नाम क्या था, सी था, यहाँ पे नाम क्या था, बी था, ये था ना। तो ट्रायंगल अगर ए बी सी में चलेगा तो ये एक्स एक्स टू एक्स एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ट्रायंगल ए बी सी में चलेगा तो बचपन में सिखाया, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है। तो ए प्लस बी का बराबर होगा 2x। अरे मेरे शैतान, ए बी सी है ना जी ट्रायंगल जी, तो एबीसी में ये 2x क्या होगा, एक्स एक्स 2x एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, 2x, शांति सुनो सर ना। एक्स का 45 आएगा सर फिर। हाँ महान बन गया, ठीक। अब शांति सुनो कि एक्स एक्स 2x हो गया, तो ये 2x किसके बराबर होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, तो इंटीरियर यही ना बाबू। तो कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, है ना। फिर 2x, a प्लस बी का वैल्यू कितना आवल है, 90 आवल है, तो a प्लस बी बराबर 90 आ गया। तो x की वैल्यू निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, x की वैल्यू निकालने का रहा है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यही करना था ना जी, खाली दो गो कंसेप्ट यूज करना था। एक बार क्रॉसपोंडिंग एंगल का कंसेप्ट यूज कर, को इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज कर दो। एक वे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना, यही यूज कर दो, बस खेला खत्म हो गया। ये था, ये है नामकरण, यही था रियान, ये था, इसी पॉइंट है जी। यस यस सर। सर। चलो ठीक है, ये बी हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, क्योंकि बाबू क्या है, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन बाबू। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, 23 है बाबू। यस सर। यस हाँ सर। लिखो, चूंकि L1 पैरेलल L2 दिया हुआ है, L1 पैरेलल L2 दिया हुआ है ना बाबू, इसलिए बोला ABC नामकरण करेगा इधर, ABC हो लगेगा का, यहाँ D नाम दे दो लाइन को, है ना। ठीक, तो एंगल DAC बराबर कितना हो जाएगा, D एगो नाम E दे दो, क्या फर्क पड़ता है, इधर एक लाइन E हो गया। चूंकि एंगल DAC बराबर एंगल कौन सा, ECA कैसे सर, को इंटीरियर बराबर नहीं, सम ऑफ को इंटीरियर बराबर एंगल DAC प्लस एंगल ECA बराबर 180 डिग्री, कैसे सर, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री होता है, बचपन में पढ़ाए थे को इंटीरियर एंगल, है ना। चूंकि हो गया, इसलिए एंगल DAC कितना हो जाएगा 2A, ECB कितना हो जाएगा 2B 180 डिग्री। नाउ बाबू ट्रायंगल ABC, नाउ बाबू इन ट्रायंगल ABC में चलो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। ये कंसेप्ट आपका हो गया, एक्स की वैल्यू आ गया, कुछ करना रहता है इस समय जी। आगे बाबू, शांतनी क्या कर रही भोली, ए शांतनी ना बोलोगे जी, बृहस्पतिवार के लो बाबू। एक दो क्वेश्चन और है बाबू, नंबर ना दिया भोला ईशांत बाबू। सर वो नंबर देना भूल गए थे, अभी भेज देते बॉयज रुकिए। है, बॉयज है बाबू की गर्ल्स है, गर्ल है सर। तो पापा जी का नंबर, पापा जी मैंने उनके पेरेंट्स आपके कोई लगते हैं, रिलेटिव हैं, कौन है। सर स्कूल फ्रेंड है सर, स्कूल में मतलब क्लासमेट। अच्छा, तो फोन करेंगे तो उठाएगी कौन बाबू, बच्चे उठाएगी कि पापा जी उठाएंगे। सर हम नंबर दे देते, जो उठाएगी आप बात कर लीजिएगा।
बच्ची उठाएगी तब ना जी, गार्जियन उठाएंगे तो बहुत सारा सवाल जवाब होता है। चलो दीजिए, देखते हैं। सर तो जवाब दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, इतना दिन से जवाब उसके लिए इशू नहीं है। वो सब बाबू गार्जियन को बाबू हैंडल करने के लिए, इतना दिन से आप लोग के गार्जियन को तो हैंडल कर ही रहे हैं बाबू। सर नहीं तो डायरेक्ट उसको कल लिंक भेज देंगे सर, डायरेक्ट वो क्लास में आपसे मिल लेगी क्लास। ना बाबू, डायरेक्ट वाला एंट्री वाला नहीं टिकता है बिना बाबू, जब तक 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देकर ना मोटिवेट करेंगे नहीं टिकता बिना डायरेक्ट एंट्री वाला। सर हम डायरेक्ट एंट्री वाला हैं। डायरेक्ट एंट्री वाला है तो आप किसी न किसी के रिलेटिव के थ्रू ना है बाबू, ऐसे बच्चे नहीं आएंगे। वो डायरेक्ट एंट्री करेगा वो, ठीक है ना, उसको पहले बताना पड़ता है, इस तरह से पढ़ाते हैं। जब तक पूरा बात नहीं बताओगे, आपको कोई प्रोडक्ट ये सोल मतलब 10 मिनट तक सर मोटिवेशन देंगे 10 मिनट तब सर। हाँ, उसको एक्स्ट्रा 10 मिनट बताना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे लिंक है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये है वो है, सारा बताना पड़ता है ना जी। ठीक है मार्केट सर। में बच है ना। ठीक है तो सर बोलिए भेज उसको देंगे। हाँ 9 बजे, नहीं तो कनेक्ट करने का ही है, आज 9 बजे आ जाएगी तो ठीक रहेगा। एगो बच्चा आएगा, सुबह में आया था ना, कुछ ही नाम है, प्रति कुछ नाम है, चलो लिखो बाबू। उसको 9 बजे बुलाए हैं, प्रोबेबिलिटी उसको पढ़ाएंगे थोड़ा सा। सर 9 बजे ने, कौन सा बैच है सर? अरे नहीं, वो नया सुबह में आया नहीं था वो, उसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बता देंगे, फार्मूला 10 मिनट है ना। 9 बजे कोई बैच उचना है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिख ली संजना। यस संजना, सर। चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था बाबू, आसान। अगला क्वेश्चन, ये कंसेप्ट याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा यूज होता। किसी भी ट्रायंगल का बाबू समझाते हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो वह तीनों एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर आपस में इक्वल है बाबू, तो उसका अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। ये बचपन में हम लोग जानते हैं, है ना, वो बचपन से जानते हैं। तीन वो साइड इक्वल है तो एंगल भी तीनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसीलिए उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, वो है ना। है ना, तो अगला बाबू कंसेप्ट क्या है, तो तीन को बोला पता है सर। अगर किसी ट्रायंगल का, शांति से समझो, कोई ट्रायंगल है, ठीक, मान लो ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, समझना है, इसको लिखना नहीं है। तो ट्रायंगल का क्या करा, दो गो साइड अगर इक्वल है, किसी ट्रायंगल का बाबू दो गो साइड अगर इक्वल है, तो दोनों साइड के जो अपोजिट वाला एंगल्स होगा ना, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है अगला, है ना। ठीक, जैसे मान लो एबीसी है, तो आपको क्या करा, वो ए बी बराबर बी सी, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इसका दो गो एंगल से इक्वल होगा। तो कौन दो गो होगा, हमरा कैसे पता चलेगा कौन दो गो एंगल इक्वल होगा, है ना। तो तीन गो एंगल होता, तो ई साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है, सी है। ए बी साइड के जिस जो साइड इक्वल रहेगा उसका अपोजिट वाला एंगल, तो ए बी साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है, सी है। अगर ए बी बराबर बी सी दिले है, ये दोनों साइड आपस में बराबर दिले है, तो ए बी साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है, सी है। तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी, और बी सी का अपोजिट वाला कौन है, ये है। तो ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक का अपोजिट है, मतलब ये अगर एंगल बोला 30 डिग्री है, तो यह एंगल वा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, 30 डिग्री हो जाएगा। यही कंसेप्ट कहता है, इसका यूज हमको करना है ना, यही कॉन्सेप्ट कहता है ना। किसी भी ट्रायंगल का दो गो साइड अगर इक्वल है, तो कौन सा दो गो साइड इक्वल है, तो दो गो तो एंगल इक्वल होगा। और तीन गो एंगल में कौन दो गो लेंगे, तो जो साइड इक्वल रहेगा ना उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। ये साइड वाई ये साइड है, ये, अरे शैतान, ई साइड इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन, सी। बीसी साइड का अपोजिट एंगल कौन, ये। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी पे क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे था बाबू, है ना। तो 24 में 50 डिग्री था, उसमें क्या दे रहा, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना था, है ना बाबू। एगो एंगल दिले है ई ए सी और बी, दोनों बराबर दिले, एगो एंगल कितना दिले, मान लो यहाँ पे एंगल अगर 50 दे दे, तो एगो एंगल नहीं निकल जाएगा। ये एंगल अगर 50 एंगल दे दे ए तो, है सर 50। एंगल ए अच्छा ये 50 है। 50 है, अच्छा ठीक है, ए 50 है। तो जब ए 50 है किसी ट्रायंगल का बाबू, मान लो कोई बच्चा बाबू, है ना, उसको पूछना, है ना, देखो नहीं बना पाएगा, कोई थ्योरम नहीं पता रहेगा, एगो एंगल खाली उसको दे दो, कहो ये एंगल 50 डिग्री है, और उसको बोल दो कि ई साइड व बराबर है ना। तो बोलो कि रेस्ट ऑफ दो एंगल कैसे निकालेगा, खोज सोचते रह जाएगा, कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा, अगर ये नहीं पता होगा एक्स तो से सॉल्व भी तो हो सकता है ना, एक्स से। हाँ हाँ, सोल्व करो। मान लो ये आपको एक्स कंसेप्ट मान नहीं के पता भी है, तो हो सकता है शायद। हाँ तो सोल्व करो, एक्स मान के सोल्व करो। अगर ये 50 डिग्री दूगो एंगल अननोन है, और ये आपको अगर कंसेप्ट पता नहीं है, तो सोल्व करो, दूगो एंगल निकालो, कैसे निकालेगा।
ठीक। अरे शैतान, एगो एंगल, किसी ट्रायंगल का खाली एगो एंगल दे दिया जाए, है ना, और साइड अगर इक्वल नहीं है, इसको मान लो साइड आपको इक्वल नहीं कहे, एगो एंगल से सर दूगो तो ट्रायंगल एंगल निकाल बीपी सकते। 50 होगा। हाँ शांति समझो, अगर कोई ट्रायंगल में बाबू आपको दे दे बाबू कि एगो एंगल मान लो ये 50 डिग्री है, आप कुछ नहीं बोले और कहे रेस्ट ऑफ एंगल निकालने के लिए, जिंदगी में कभी ना निकलेगा। एगो 50 डिग्री तो ये दूगो बहुत सारे चीज हो सकता है ना जी, तीनों का जोड़ 180 डिग्री, तो ये दूगो कैसे निकाले, नहीं निकलेगा, है ना। तो आपको क्या कह रहा कि एगो और कंडीशन दे ले, ई वाला साइड बा और ई साइड बा आपस में बराबर है, तो ई साइड बा बराबर है, तो इस साइड का अपोजिट ये और इस साइड का अपोजिट ये एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जब ये 50-50 हो गया तो ये 80 हो जाएगा, है ना, है ना। तो इसका यूज है, इस कंसेप्ट को जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी याद रखना, है ना, कि किसी भी ट्रायंगल का दूगो अगर साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। तो ये जो 24 नंबर क्वेश्चन था, है ना, उसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। 50 डिग्री था तो 50 डिग्री आ जाएगा, है ना। समझे समझना कि नहीं समझे बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 बाबू, दो और क्वेश्चन बच रहा है, इसको खत्म कर देते हैं। ड्रा करो जी। बीपी पैरेलल एबी पैरेलल का कह ले बाबू। इफ बाबू खोज खोज के तो लाना पड़ता है। इफ बाबू बीपी लिखो, बीपी पैरेलल सी क्यू एंड बाबू 24 नंबर हो गया। 24, यहाँ पर 24 था ना, हाँ कितना आंसर आ गया उसका, सर 50 आएगा सर। नहीं समझा जी आर्यन। समझ गया था सर, बस पूछ रहा था। हाँ 50 आ जाएगा ना, दो साइड इक्वल दे सर है तो ना, वो खुद से साइड बना के लिखे। लिख लेना। AC बराबर BC, देन मेजर द वैल्यू ऑफ X, देन measure of X is measure of X is, ठीक। क्या दिया हुआ, एक ट्रायंगल दिया हुआ, बनाओ ईशान शैतान। ABC है ना। BP पैरेलल क्या दिले है, CQ दिले है, इस तरह से बनाओ भोला। E है और E पैरेलल है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, है ना। ये BP हो गया और ये आपका CQ हो गया, पैरेलल हो गया। इसको बढ़ाओ आगे भोला। नेक्स्ट बाबू, ये 70 डिग्री है, ये X डिग्री है, जल्दी से बनाओ जी। ये आपका 20 डिग्री दिया हुआ। सर आपने AC बराबर अब आपने 23rd क्वेश्चन मिटा दिया सर। 27 कहाँ था, 24 ना था जी। ये 24 क्वेश्चन मिटा दिए सर। अच्छा वाले ग्रुप से लिख लेना, ग्रुप में भेज ले। बनाओ जल्दी से, X की वैल्यू निकालो बाबू। कुछ नहीं कर रहा बाबू, BP पैरेलल CQ दिले है, ये 70 डिग्री है, ये X है, ये 20 है, तो आपको किसका निकालना है, X की वैल्यू निकालने का रहा है। जल्दी निकालो, जल्दी 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 जल्दी, कौन निकालता है, जल्दी जल्दी कौन निकालता है। श्रुति बाबू वीडियो ऑन करो, बिट्टू शैतान जल्दी निकालो, बिट्टू कौन निकालता है, जल्दी निकालो सब बाबू, X की वैल्यू। X की वैल्यू, X की वैल्यू, X की वैल्यू जल्दी निकालो। 30 डिग्री सर। जल्दी बोलो, एगो 30 बोला, अगला कौन क्या बोलता है, जल्दी बोला, जल्दी बिट्टू बता दो, बिट्टू 10 रुपया, बिट्टू सुबह सुबह आज ईसा को 10 रुपया दिए बाबू, कैडबरी टॉफी खाइए ला के। 50 डिग्री हुआ सर, 50। नहीं बाबू, चलो देखो हम लोग मिलकर बनाते हैं ना, कोई दिक्कत की बात 30 नहीं है, डिग्री समझ। सर बोले। हाँ जी चलो, देखो शैतान क्या करना, शांति से सुनो पहले, आसान सा क्वेश्चन है ईशांत बाबू। अगर ये 20 डिग्री है, आपको क्या करा है, BP पैरेलल CQ, कहाँ से, क्वेश्चन में से दे ले, शांति से समझना। BP पैरेलल CQ, ठीक। अब शांति से 2 मिनट सुन लो ना, काहे हाय सर आप लेगा, सुन लोगे समझ लोगे बन जाएगा। BP पैरेलल CQ दिले है, इसको थोड़ा सा भूल जाते हैं, ये सबको भूल जाते हैं सर, इहो सबको भूल जाते हैं, भूल गए सर। ई लाइन में पैरेलल दिले है ना,
हाँ सर, तो ये 70 डिग्री, तो ये टोटल एंगल वा कितना हो जाएगा? ये तो अरे ये 70 है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से ये भी 70 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलो। बीपी पैरेलल सी क्यू दिल्ले है, हमने क्या किया, इस सबको मिटा दिया। तो ये बाहर वाला एंगल 70 डिग्री, तो ये भी टोटल एंगल कितना, 70 डिग्री क्रॉसपोंडिंग एंगल से। बात समझ में आ गया? ठीक, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अब इसको बनाओ, जो भूला है उसको याद करो, जिंदगी भर के लिए नहीं भूलना। यहाँ से ये है, जो भूला है उसको याद करो। याद किए सर, ई एक्स है। ठीक, अब ये टोटल 70 है, जरा में 20 ई है, तो ये वाला एंगल बना निकल जाएगा। ये टोटल 70 है मेरे लाल क्रॉसपोंडिंग एंगल से, ई 20 है, तो ये वाला 50 नहीं निकल जाएगा भोला। ठीक, नेक्स्ट बाबू, भूला जो याद करना, आप शांति से सुनो। ई 50 डिग्री, अब आपको अभी अभी ताजा ताजा बताएं, ई साइडवा के अपोजिट एंगल ई वाला और ई साइडवा, ये दोनों साइडवा आपस में बराबर दिले है। शांति से 2 मिनट सुन लो ना, कल हाई सर आप ले रहा, ए सी और बी सी बराबर दिले, तो ई साइडवा का अपोजिट एंगल ई, अब बी सी साइडवा का अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएगा? ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा ना, तो 50 डिग्री ये भी हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। अभी 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो 100 हो गया। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकलेगा 50 50 100 80 निकल सर जाएगा। बाहर 100 हो जाएगा सर। हाँ बाहर 100 हो जाएगा, वो भी सही है, बाहर 100 हो जाएगा, तो ये वो भी सही है। ये 50 50 80 हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है, तो 80 1 70 बराबर 180। स्ट्रेट लाइन है ना, बीसी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, तो 80 1 70 180, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 निकल जाएगा। इसको 180 बनाओ ना, तो 150 एक्स का वैल्यू क्या होगा? 30 निकल जाएगा। तो यही करना था, कुछ करना नहीं था। क्या करना था, शांति से सुनो। ये 70 डिग्री है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल से बीपी सी क्यू पैरेलल दे ले, तो ई वाला भी एंगल बा 70 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये 70 है मेरे लाल, जहर खा के मर जाओ, तो ये भी पूरा 70 हो जाएगा। अब ये पूरा 70 हो गया, जरा में 20 ई है, तो 70 पूरा है, तो ये 50 हो जाएगा। अभी 50 हो जाएगा, तभी ताजा ताजा पढ़ाएं। दूगो साइड इक्वल दे ले, ई साइड वाई इक्वल दे ले, तो ई साइड का अपोजिट एंगल ये, अब बीसी साइड का अपोजिट वाला एंगल ये, तो ये एंगल बराबर 50। ट्रायंगल के दो एंगल भी निकल गया 50, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 80। अब तीसरा 80 हो गया, तो स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट लगा, 80 1 70 180, तो एक्स का वैल्यू 30 आ जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन बाबू लिखो, बोला 25 नंबर, क्योंकि बीपी पैरेलल सी क्यू, इसलिए एंगल बीपीसी, इसलिए एंगल बीपीसी बराबर एंगल क्यूसी। आगे इसको नाम दे दो कुछ और, डी, क्यूसीडी। सर लिखिए सर। हाँ लिखो लिखो, बीपीसी बराबर क्यूसीडी कितना? 70 डिग्री। बीपीसी में क्या लिख सकते हैं? बीपीए प्लस ए बी सी। बीपीसी एंगल को क्या लिख सकते हैं सर? एंगल बीबीए प्लस एंगल ए बी सी, बीबीए प्लस ए बी सी बराबर कितना? 70 डिग्री। पीबीए की वैल्यू 20 डिग्री दिल्ले है, एंगल ए बी सी 70, 20 उधर लेके जाओ, तो एंगल ए बी से कितना? 70 माइनस 20, 50 डिग्री। आगे क्या कहेंगे सर? ए सी और ए बी सी बराबर दे रहे हैं, क्योंकि ए सी बराबर बी सी दे रहे हैं, इक्वल साइड दे रहे हैं, इसलिए ए सी का अपोजिट एंगल कौन है सर? एंगल ए बी सी। बी सी का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी ए सी। ए बी सी ऊपर से 50 डिग्री है सर, बराबर एंगल बी ए सी। कुछ नहीं इस में करना रहता है, खाली धोखा किया जाता है। एंगल बी ए सी 50 हो गया। इन ट्रायंगल एबीसी में चलो बाबू, इन ट्रायंगल एबीसी में 50 50, तो एंगल एगो 50 हो गया, दूसरा एंगल ए प्लस एंगल बी अब प्लस 180 डिग्री, एंगल सी निकल जाएगा, एंगल सी निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 50 50 करेगा, तो एंगल सी निकल गया 80 डिग्री। सी निकल गया 80 डिग्री। ठीक,
नाउ एक स्ट्रेट लाइन पे करें बाबू, BC इज स्ट्रेट लाइन, BD इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि BD मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। BD ए गुनगुन समझ में आता है जी? Yes, sir. गुनगुन तो 80 डिग्री प्लस x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, x बराबर कितना 30 डिग्री। तो यही तो हमको लाना था और थोड़ी कुछ लाना था। कौन भागा जी? किसका दिन खराब हो गया बाबू? चेतन दुगो गया कौन बाबू? एगो ईशांत गया। निकू लेट से कहा था जी? निकू सर लेट से कहा था बाबू? उठा उठा सर। आदत से लाचार हो जी? सर नो सर समय आपसे नहीं होगा सर। अब मैं 3:30 बजे सर आधा ना सर खेलने जाऊंगा नहीं सर। जल्दी लिखे संजना। क्वेश्चन नंबर 26 बाबू, एक क्वेश्चन और है, इसको कोशिश सर करना समय यही समाप्त। अरे एगो लिखो ना जी, समय समाप्त से आता लेट जखनी नहीं कहता कि लेट से आए। कहाँ लेट आ रहा हूँ सर? लिखो एगो, एक क्वेश्चन और है। कल हम लोग अब केमिस्ट्री शुरू, ये हो गया आपका पास 45 क्वेश्चन है, 30 को लाइन एंगल्स वाला पेज जो 10 दिन पहले 15 दिन भेजे थे, 15 को इसमें है। नहीं बनाओगे चेक करेंगे एक दिन बाबू, नहीं बनाइएगा तो आप लोग अपना पेरेंट्स को हैंडल कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन जी, जल्दी लिखो। खुशी मना लीजिए शिवानी बाबू, बनल रहना चाहिए 45 क्वेश्चन शिवानी। sir. हाँ जी 26 नंबर क्वेश्चन बाबू, आसान सा क्वेश्चन है, इसको करना, क्वेश्चन खाली लिखो, करना नहीं होगा तो फिर देखते हैं। यही कंसेप्ट लगाना बाबू, कोई ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 26 बाबू, L1 L2 पैरेलल लाइन दे ले, आपको x की वैल्यू निकालने कह रहा है। देखो शैतान क्या कह रहा है, L1 L2 पैरेलल दिया हुआ, दो लाइन दिया हुआ, L1 L2 क्या दिया हुआ? पैरेलल दिया हुआ है ना? ठीक सर। यहाँ से एक ऐसे पार किया, यहाँ से एक ऐसे लाया, यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से ऐसे किया, बस अब हो गया, और कुछ कर रहा है। एगो 78 डिग्री है, ये 78 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 35 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। नामकरण करेगा कर दो, A हो गया, C हो गया, B हो गया। इफ L1 L2 पैरेलल बाबू, ये 90 डिग्री है। इफ L1 पैरेलल L2 दिया हुआ, देन फाइंड x, x की वैल्यू निकालना, आसान सा क्वेश्चन है ना? सर 47 आएगा सर। हाँ वैसे 47 है, आसान सा क्वेश्चन है, जो ज्यादा टफ नहीं है। बन जाएगा ना शुरू, तो ये 45 क्वेश्चन बाबू चेक करेंगे शुरू, नहीं बनल रहेगा बहुत पीटेंगे बाबू। हाँ सर बना लूंगी। हाँ बाबू कोई मुँह माया नहीं जी। चलो ठीक है बाबू, जिंदगी जिए आप लोग, दूसरे को बाय जीने सर। दो। ठीक है बाय सर, जा बाबू। रहे सर जी। गुड इवनिंग। बाय सर। बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए।